जी प्रभु जी, हो गया था। जी, हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित वृंदावन धाम की महिमा बताते हुए। और श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय संख्या 19 से हम सभी भक्त मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 201 कल हमने हालांकि पढ़ लिया था, लेकिन पुनः इसको पढ़ेंगे। और हमने देखा कि अलग अलग तरह के रस हैं और उन रसों के नाम भी लिए गए जो उन रसों में भक्ति का आदान प्रदान करते हैं, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें जैसे सख्य रस है, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो अब जो हास परिहास है, सभी लोग भगवान के हास परिहास को सहन नहीं कर पाते। कृष्ण यदि रुक्मिणी रे कैल परिहास, कृष्ण छाड़ी दे न जानी रुक्मिणी कैल त्रास। यद्यपि कृष्ण महाराज ने रुक्मिणी से परिहास कर रहे थे, तो कि कृष्ण का साथ छोड़ने वाला, जिससे उन्हें भय लगा, तुम्हारी उचित हो गया। ऐसा भय आप कभी नहीं देखेंगे ब्रज में। कैसे जाओगे कान्हा छोड़ के? जितनी कृष्ण नहीं रहते हैं तो भी कृष्ण लीला में इतने सराबोर रहते हैं कि वो उसी लीला से ही एकाकार हो जाते हैं। उद्धव आए थे तो इतना डेमोन्स्ट्रेशन दिया भगवान की लीलाओं का, सब भूल गए। यहाँ पे यह श्लोक लिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं भागवत से ही। तस्या सुदुःख भय शोक विनष्ट बुद्धि, हस्ताक्षरत ज्वलयतो व्यजनं प्रभात, देहश्च विक्लवधियः सहसैव मुह्यन्, रम्भेदवात विहता प्रविकीर्य केशान्। जब कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी से परिहास कर रहे थे, तब वे दुख, भय तथा शोक से संतप्त हो गई, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई। उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां गिरा दी और जिस पंखे से भगवान को पंखा जल रही थी वह भी गिर बेसुध हो गई। बाल बिखर गए और सहसा बेहोश होकर गिर पड़ी, मानो तेज हवा से केले का कोई वृक्ष गिर गया। हमने वृक्ष तो नहीं, लेकिन उसका जो एक कोई तना जो है टूट करके गिरा हो तो बहुत तेज आवाज के साथ नीचे गिरता है, थोड़ा ऊंचाई अगर ज्यादा हो तो सुना है। तो इस तरह से रुक्मिणी जी की बहुत बुरी हालत। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। और जब जो कृष्ण अपने शयन कक्ष में रुक्मिणी के साथ बात कर रहे थे उसका निर्देश करता है। उनकी निष्ठा, उनकी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए कृष्ण उनसे परिहास करने लगे। समय समय को परीक्षण करते रहते हैं भगवान। जैसा भक्त का स्तर है वैसा परीक्षण करते रहते हैं। और बड़े तो उनकी लीला में आनंद है, भगवान भी मजे लेते हैं, कभी कभी भक्त भी मजे लेते हैं। तो कृष्ण उनसे परिहास करने लगे कि मैं तो दीन हूँ। दीन हूँ मतलब अब तुम राजकन्या हो, राजकुल की हो, राजकुमारी, और हम तो ग्वाले हैं, गाय हैं हमारे पास।
जानवर हैं, बस इनको चराने ले जाते हैं, जो दूध दही की आता है रोज बेचने जाते हैं, उससे जो इनकम मिलती है वही है हमारे लिए। हम तो ग्वाल बाल हैं, तो हम दीन हैं। फिर क्या होता है, विवाह वैवाहिक संबंध और प्रेम का आदान प्रदान थोड़ा बराबरी वालों में होना चाहिए। तो हम तुम्हारे योग्य नहीं है, एक क्षत्रिय नहीं है, दूसरे छोटे मोटे राजा है, तो इस योग्य नहीं हूँ मैं। तो रुक्मिणी यह नहीं समझ पाई कि भगवान क्या कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, थोड़ा उनको चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उन्होंने सोचा, ये क्यों क्यों ऐसा सोचा उन्होंने, ऐश्वर्य भाव मिक्स हो गया उसको उस वजह से। तो ऐश्वर्य भाव के कारण ऐसा लगा कि अरे कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं आता, क्या कमी हो गई क्या सेवा में। तो इससे बहुत ज्यादा दुखी हो गई, नहीं तो कैसा हो जाता, रूठ जाती, मान कर जाती और फिर भगवान उनको मनाते। तो ऐसा सोच के ये विचार लाके मन में भगवान ने उनसे व्यंग्य किया। लेकिन ऐश्वर्य भाव होने के कारण, प्रेम तो है, माधुर्य तो है, लेकिन ऐश्वर्य भाव प्रधान होने के कारण जो है वो दुखी होकर के, बेसुध होकर के नीचे गिर गए। उनका सारा शरीर प्रभावित हो गया। जैसे विकार होते हैं ना अलग अलग तरह के, तो अवसाद के भी विकार होते हैं, दुख के विकार होते हैं। तो चूड़ियां और पंखा दोनों गिर पड़े, यानी हाथ पैर ढीले पड़ गए। चूड़ियां निकल के नीचे गिर गई, पंखा हाथ से छूट गया, और बिल्कुल धड़ाम से वो गिर पड़ी। जैसे केले के वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं, तेज हवा के झोंके से वो गिर जाता है। तो ये ऐश्वर्य के कारण, यानी भगवान की जो पोजीशन है उसके प्रति ऐश्वर्य भाव होने के कारण। और दूसरा इनसिक्योरिटी है। जैसे अब 16,108 रानियां हैं इनके पास, तो हमको छोड़ दिया तो इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास तो एक ही है कृष्ण, छूट गए तो क्या होगा हमारा। अच्छा, वहाँ करोड़ों गोपियां हैं तो भी वो एक ही कृष्ण सबके लिए, यानी 1 करोड़ गोपियां हैं तो 1 करोड़ कृष्ण है। जैसी गोपी है वैसे कृष्ण है, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी मैच कराते हैं कृष्ण। तो इस तरह से वो बस मेरे ही हैं, इस तरह से, और मुझे कैसे छोड़ेंगे। तो केवल और शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने, ऐश्वर्य देखी ले निज संबंध से मोहे। केवला यानी शुद्ध भक्ति की अवस्था में भक्त अनुभव करते हुए भी कृष्ण के असीम ऐश्वर्य को नहीं मानता, देखते हुए भी नहीं मानते, जानते हुए भी नहीं मानते। ठीक है, होगी कृपा इनके ऊपर, कुछ कोई सुपर पावर, नारायण, हरि, या फिर दूसरे कोई होंगे। जिससे आपको याद होगा बचपन में जब कृष्ण खूब रोए, किसके लिए, तो शिव जी आए थे दर्शन करने, दर्शन दिया नहीं माँ यशोदा। खूब रोए तो फिर माँ यशोदा लेके आई कि भाई मेरे लाला को आशीर्वाद, जब से आप आए हो आपसे मुलाकात नहीं हुई, खूब रोए जा रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दो। तो शिव जी आशीर्वाद लेने आए थे भगवान का, और शिव जी दर्शन करने आए थे भगवान का, और मैया को क्या लग रहा है कि भाई इनके दर्शनों से और इनके आशीर्वाद से मेरा लाला जो है वो ठीक हो जाए। कभी कभी नरसिंह देव जी की भी प्रार्थना करते थे कि विघ्न विनाश करो, विघ्न विनाश करो। तो इस तरह से वह भगवान के ऐश्वर्य को नहीं मानता, वह कृष्ण से अपने संबंध के विषय में ही गंभीरता से विचार करता है। जब भक्त कृष्ण के साथ विशेषतया सत्य भाव में अनन्य भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, तब वह भगवान के ऐश्वर्यों को देखते हुए भी उन्हें भूल जाता है। अब कृष्ण के सखा ऐसे आदान प्रदान करते रहे कृष्ण के साथ में कि ब्रह्मा जी को भी चक्कर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बालक कृष्ण हो ही नहीं सकता, ऐसी लीला वो कृष्ण कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरे स्वामी है कृष्ण, कितनी बड़ी पोजीशन है उनकी, मैं तो एक ही ब्रह्मांड का हूँ। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को
उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं अपने एक अंश मात्र से। वैसे सारे विचार उनके मन में आ रहे थे और वे समझ ही नहीं रहे थे कि अरे कैसे ये हो सकता है। कृष्ण और खाने के लिए थाली भी नहीं है ना वहां तो। आपने देखा होगा ब्रज में थाली भगवान की, तो पत्थर के ऊपर ही लाए मटके से, और जो है सब पत्थर के ऊपर रख के उसी से खा रहे हैं। पीने के लिए पानी का गिलास भी नहीं। वो तो हाथ में अंजलि बना, उसी को जोड़ के उसी से पानी पी लेते हैं। कभी शायद हमने भी ट्राई किया होगा ऐसे नल के नीचे, तो यमुना की बहती धारा, उसमें से बस वो दोनों अंजुलियों से पानी लेके वो पीते रहते थे। और पेड़ों के पत्ते जो है वो दोनों के आकार के रहते थे, उसमें रख लिया करते थे कभी कभी। और उल्टे हाथ से भी खा रहे हैं, सीधे हाथ से भी खा रहे हैं। कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ना। कांटा, छुरी, चम्मच, तो हाथ से भी टच नहीं करते हैं ज्यादा, जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं। वैसे तो हाथ से खाना चाहिए, हमारी इंद्रियों को पता होना चाहिए देखना। लेकिन हाई सोसाइटी वाले देख के क्या कहेंगे। तो छुरी नहीं है इनके पास में खाने के लिए, अनसिविलाइज। कांटा होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए। हमारे साथ में थे एक प्रोफेसर, वो अमेरिका रिटर्न। तो एक बार उन्होंने बुलाया दोपहर को खाना खाने के लिए, तो मैंने देखा वो बैठे टेबल पे और उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं, ना रोटी ना सब्जी ना भात, कोई कोई कण नहीं लगा, और हमारे हाथ पूरे भरे हुए, चारों उंगलियां। बोला ये कैसे पॉसिबल? बोले ये बहुत लंबे समय से इनको आदत है। अच्छा, हमने कहा हमारा पेट भरता ही। तो इस तरह से भगवान जो है उल्टे हाथ में भी भोजन लिए, सीधे हाथ में भी भोजन लिए, दही भात खा रहे हैं, 56 भोग छोड़ के दही भात खा रहे हैं। और फिर मित्र से झूठन आदान प्रदान कर रहे हैं। और मित्र भी कैसा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई उनसे नीची जाति का भी है, कोई उनसे उच्च जाति का भी है, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे का झूठा जो है वो कह रहे हैं कृष्ण से, देखो मैंने ये गुलाब जामुन स्वाद लेके देखा है, थोड़ा उसने चख लिया है और अब झूठा हो गया है, अब मुंह से मुंह से तोड़ के। ऐसा भी नहीं कि एक होता है कि हम अपने हाथ से तोड़े और थोड़ा खा के देखें, वैसा भी नहीं, पूरा गुलाब जामुन उठाया, मुंह में उसको थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा और फिर कृष्ण की ओर बढ़ा रहे हैं। एक नंबर स्वाद, बहुत बढ़िया है, तुमने ऐसा कभी खाया ही नहीं हो, खा के देखो। और पहले से ही भरा हुआ है, सारे मित्र खिलाए, पहले से ही भरा हुआ है, मुंह ठूस दिया मुंह के अंदर। तो इस तरह से कृष्ण के सखा ऐसे प्रेम का आदान प्रदान करते, ऐसी मधुर आनंदमयी लीलाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये देख के ब्रह्मा जी को भी जो है चक्कर आ जाता है। मुह्यंती यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्व। जो पहले श्लोक में ही ये डिक्लेयर कर देते हैं, मुह्यंती यत् सूर्य। तो इस तरह से ऐश्वर्य भाव के कारण क्या होता है, ये सब चीजें नहीं हो पाती। लेकिन जो अनन्य भक्ति होती है उसमें भगवान के ऐश्वर्यों को भक्त देख ही नहीं पाते। अब वो आते थे घर से, खूब सोना चांदी हीरे मोती बड़े महंगे महंगे सब पहन के आते थे, और ग्वाल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था ये। तो क्या करते थे, उतार के एक पोटली में बांध के ऊपर टांग देते थे, कोई डर नहीं, चोरी चले जाए चले जाए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई ले जाए, चलो कोई पंछी, पंछी छोड़ो, बंदर कितने भयानक। ब्रज के बंदर, वो तो क्या क्या छीन के ले जाते हैं। तो कोई उठा के ले जाए, कोई पंछी उड़ा के ले जाए, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो टांग दिए, बोले अब हम मेकअप करेंगे तुम्हारा। फिर जो नेचुरल प्राकृतिक रंग है, उन रंगों से भगवान के मुखमंडल पे चित्रकारी करते, और बेल फूल, वनमाला, वन में जो फूल हैं उनकी मालाओं से, उन फूलों से मालाएं बनाते, भगवान का मुकुट बनाते, मोर पंख लेके आते, बड़ा सुंदर सजाते भगवान को। तो भगवान की कोई मर्जी वहां चलती नहीं। तो इस तरह से कृष्ण के समकक्ष या कृष्ण से ऊंचा अपने आप को मानने लगते। हालांकि कृष्ण से समता करने का वस्तुतः प्रश्न ही नहीं उठता। तो लॉजिकली देखा जाए तो इक्विवेलेंट यानी बराबरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन
चेतना जो है कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भावना से इतनी भर जाती है, भक्त कृष्ण भावनामृत में इतना उन्नत हो जाता है कि वह कृष्ण के साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है ना। माता सामान्य बालक की तरह व्यवहार करने लगती है। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्ति है बहुत ही उच्च कोटि की है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम भगवत गीता से शुरू करते हैं, है ना, जहाँ अर्जुन जो है भगवान के विराट स्वरूप को देख करके भयभीत। और हम भी शुरू शुरू में जब भक्ति जीवन में आते हैं तो हमारा उद्देश्य भी यही रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनसे मुक्त हो जाओ देवी है ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो फिर भगवान की शरण में जाओ और एक माया से मुक्ति पाओ, भाव सागर को पार करो। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य बना करके हम चलते हैं। फिर धीरे धीरे हमको जब उन्नत भक्तों की कथाएं हम सुनते हैं तो हमको पता चलता है, अरे हाँ ऐसा भी होता है। महाराज अम्बरीश का प्रसंग हम सुनते हैं, धृतरासुर का प्रसंग हम सुनते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। तो फिर हमारा लेवल जो है बढ़ते चले जाता है। फिर धीरे से हम पहुंचे चैतन्य चरितामृत। अब यहाँ पहुंच के पता चल रहा है कि कितना हायर लेवल। तो उस लेवल को प्राप्त करने का, यानी वह लक्ष्य प्राप्त करने का हमारा भी मन करता है, इसलिए श्रवण करते रहते हैं। तो आगे कह रहे हैं, त्रय्यच उपनिषद्भिश्च, त्रय्यच उपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वतै उपगीयमान महात्म्यम् हरिं सा अमन्यता। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों को देखा, क्षण भर के लिए वे आश्चर्यचकित हो गए। तीनों वेदों के अनुयायियों द्वारा भगवान इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, ऐसे अनुयायी भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को जानकर ऋषिगण भगवान की पूजा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक जो ब्रह्मांड का विश्लेषण करते हैं उनको वृक्ष पूजते हैं। बड़े बड़े योगी उन्हें सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में तथा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजते हैं। फिर भी माता यशोदा उन्हें अपने पुत्र के रूप में मानती है। हरे कृष्ण। तो देख लिया माँ यशोदा ने अपने बालक के भीतर, मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड हैं। भगवान ने सब कुछ दर्शन करा दिया और उनका अपना भी दर्शन कराया, उनका भी दर्शन कराया। मुख के भीतर अ, ब्रह्मांड के दर्शन कराए, ब्रह्मांड में फिर धीरे धीरे मैग्नीफाई करते चले गए। मैग्नीफाई करने का मतलब पहले अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए, फिर उसमें से जो अपना ब्रह्मांड है उसको दिखाए, फिर उसमें से जो हम बोलते हैं ना जम्बू द्वीप है, भारत खंड, ऐसा कुछ। तो ऐसे वो द्वीप दिखाए अलग अलग, फिर उन द्वीपों में जो है एशिया महाद्वीप, फिर उसमें भारत, फिर ऐसे करते करते मैग्नीफाई होता चला गया। जैसे आप गूगल मैप में देखते हो कि आपने कुछ लिखा तो छोटा सा बिंदु दिखता है, फिर उसको आप उंगली से बड़ा करते चले जाओ, फिर आपको वास्तविक रूप में दिखता है। ऐसे दिखते दिखते उनको मथुरा मंडल, फिर ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में वही जो घाट है जहाँ पे बैठे हैं वो घाट दिख रहा है, यमुना दिख रही है। और फिर उनको कृष्ण के भी दर्शन हुए और माँ यशोदा के भी दर्शन हुए। बोले ये कैसे हो रहा है, हम तो बाहर हैं और फिर हम अंदर हैं। जैसे भगवान ने अपनी माया के दर्शन मार्कंडेय ऋषि जी को कराए। तो इस तरह से सब कुछ देखने के बाद में अब ये भी देखा कि सब भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा काम ज्यादा हो गया है।
ऐसा माँ यशोदा सोचे, उसके कारण थकान, चक्कर, चक्कर से फिर ये इल्यूशन, हेलिसिनेशन, ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं। चक्कर आना, कुछ दूसरा दिखना, दिन में तारे दिखना। तो लोगों को दिन में तारे दिखते हैं, मुझे ये बड़े बड़े ब्रह्मांड दिख रहे हैं, गोले, बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं। तो इस तरह से मेरा पुत्र है, मेरा लाला है, बस हो गया और कुछ नहीं। तो यह श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय 45वां श्लोक। और भगवान बड़े मजे से, बड़ी मासूमियत से झूठ भी बोल, खा तो रहे थे लेकिन नाम फंसाते हैं किसका, बलराम और उनके मित्रों का। तो भक्ति में उन्नत लोग योग माया की कृपा से कृष्ण का ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। हम महामाया की कृपा से, महामाया कहना यानी जो बहिरंगा शक्ति है उनकी कृपा से, की कृपा कहता है, वो तो हंटर से बिल्कुल मारे जा रही, तो उनकी प्रताड़ना से और आकर्षित करती है, तो उनके अ, जो ललचाती है हमको, और हम बिल्कुल गधे की तरह पीछे पड़े रहते हैं, तो वो ललचाती हैं हमको, तो हम भूल जाते हैं कृष्ण और फंसे रहते हैं संसार में। और एक लेवल है भक्तों का जो एकदम हायर लेवल पे, वो योग माया की कृपा से कृष्ण के ऐश्वर्य को, वो कृष्ण को नहीं भूलते। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कुछ चाहिए नहीं ना उनको, उनके ऐश्वर्य से कोई मतलब ही नहीं। जैसे इनिशियल लेवल पर जो भक्तगण होते हैं, तो भगवान से ज्यादा भगवान के द्वारा प्रदान की गई सुख सुविधाएं या भगवान की जो शक्तियां हैं, श्री देवी भूदेवी, है ना, घर चाहिए, धन चाहिए, धन मतलब श्री देवी, नौकरी वगैरह चाहिए, सफलता चाहिए, तो माता लक्ष्मी वो दे देती, घर चाहिए तो भूदेवी। तो इस तरह से भगवान की शक्तियों में ज्यादा इंटरेस्ट को दिखाते हैं, तो इसलिए ऐश्वर्य को नहीं भूल पाते। लेकिन यहाँ जो शुद्ध भक्त हैं, जो उन्नत स्तर पे हैं, कुछ चाहिए नहीं ना कृष्ण से, तो उनके ऐश्वर्य को ध्यान में रख ही नहीं पाते, तो भूल ही जाते, तो योग माया भी भुला देती है। और योग माया न केवल भक्तों को भुलाती है, योग माया कृष्ण को भी भुला देती है कि तुम कृष्ण हो। यानी आप ही हो, आपके ही विस्तार हैं इतने सारे, आप ही समस्त अवतारों के अवतार हैं, आप अवतारी हैं, तो ऐसा सब सब भुला देती है। योग माया, और बिल्कुल वो ओरिजिनल कैरेक्टर में ला देती। तो भगवान फिर जो भयभीत, आप देखो जब उस लीला का आप श्रवण करें किसी भक्त के मुख से, आचार्यों के मुख से, गुरु महाराज के मुख से, कभी भी आप दामोदर लीला का वर्णन सुनेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान नकली एक्टिंग कर रहे हैं, है ना, ये एक्टिंग में कोई कमी है या ओवर एक्टिंग, बिल्कुल वास्तविकता ही लगेगी, वास्तविक में ही वो भयभीत हो गए, ऐसा लगेगा। अब ये कैसे हो सकता है कि भगवान किसी से भयभीत हो जाए, ये तो असंभव है ना। ये साक्षात मृत्यु, साक्षात काल जिनसे भयभीत रहता है, जो सबके भय का कारण किसी भी लोक में क्यों ना हो, है ना, ये भौतिक जगत में मृत्यु जो है कार्य करती है। आ ब्रह्म लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो सब भयभीत रहते हैं, लेकिन भयभीत हो रहे हैं, और ये काल जो है उनसे भयभीत रहता है, सब कुछ उनके भय के कारण सही समय पे होता है, लेकिन भगवान में और पूरी तरह से वास्तविकता, यानी कहीं ऐसा कहा नहीं गया, कहीं ऐसा आप सुनेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा भगवान कोई नाटक कर रहे डरने का, वो तो डरते नहीं है किसी से, लेकिन वो हट रहे हैं डरने, ऐसा नहीं, बिल्कुल माँ की हाथ में छड़ी देखी और ऐसा रोना शुरू किया, और ऐसा शरीर जो है उनका डर के मारे सारे लक्षण प्रकट कर रहा है, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चेहरे पे जा रहे हैं, दोनों हाथों से पूछ रहे हैं, सहज स्वाभाविक, जो बिल्कुल एक बालक में करना चाहिए, सारी चेष्टाएं वैसे। तो उस तरह से भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान, मैं इनका पुत्र हूँ और मैं इन पे निर्भर हूँ, बस ऐसा उनको ध्यान में रहता है। समय समय पे भगवान की शक्तियां जो है सब उनको याद दिलाती रहती और बुलाती रहती। तो लीला जो है उसमें मधुरता का आदान प्रदान तभी तो हो पाए। तो माता यशोदा कृष्ण को सामान्य शिशु मानती थी। जब तृणावर्त आए तो भगवान बहुत भारी हो गए, मैया ने कहा ठीक है थोड़ी देर इसको रख दें, शायद काम कर करके जो है
थोड़ा मैं थक गई हूँ तो उठा नहीं पा रही, और उनको रख के फिर वो अंदर से कुछ लाने के लिए गई, तब तक तृणावर्त इनको लेके चले गए। तो इस तरह से अनेक लीलाओं में आप देखेंगे कि भगवान के ऐश्वर्य को ध्यान में नहीं रखते। तम मत्वात्मजं व्यक्तं मरतिलिंगम अधुक्षजम गोपिको उलूखले दाम्ना बबंध प्रकृतम यथा। तो आ ही गया, यद्यपि कृष्ण इंद्रिय अनुभूति से परे तथा मनुष्यों के लिए अप्रकट है, किंतु वे भौतिक शरीरधारी मनुष्य का वेश धारण करते हैं। इस तरह माता यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र माना और ओखली से एक रस्सी द्वारा भगवान कृष्ण को बांध दिया, मानो वे सामान्य बालक। अब भगवान अपना ऐश्वर्य ना भूले और चतुर्भुज लेकर के ही प्रकट हो जाए, तो कैसा लगेगा आंगन में चतुर्भुजी भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खेल रहे हैं। कोई कोई बछड़ा उनके पास नहीं आएगा, बछड़ा अपनी पूंछ क्या कुछ नहीं देगा। तो बछड़ा भगवान को पूंछ में बांध के, यानी भगवान उसकी पूंछ पकड़ लेते थे और घसीटते रहते थे कीचड़ में। तो सब सब मधुरिमा जो है लुप्त हो जाएगी। सुबह शाम जो है मैया और बाबा जो है उनको दंडवत प्रणाम करने में ही अपना समय बिताएंगे, तो सब समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे आप रामचरितमानस पढ़ें तो उसमें भगवान की बाल लीला नहीं है ज्यादा। संस्कृत में पढ़ेंगे तो 10 श्लोकों में वर्णन समाप्त हो जाएगा, और जो तुलसीदास जी द्वारा है तो थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, बस ज्यादा कुछ है नहीं बाल का। लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे तो एक एक प्रसंग का वर्णन करने के एक एक अध्याय, कभी कभी 2 अध्याय भी लग जाते हैं, एक से ज्यादा अध्याय, 1.5 अध्याय, 2 अध्याय, ऐसे करके केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए 90 लगभग 90 अध्याय लिखे गए। और उसमें से ब्रज के भीतर की लीलाओं को बताने के लिए कम से कम 35 से 40 अध्याय जो है उसको वर्णन किया गया। तो इस तरह से भगवान और बन के भी आते हैं ना पूरी तरह से, बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह। 2 हाथ हैं, द्विभुज, श्याम सुंदर, त्रिभंग ललित, ऐसे वेश धारण करके आते हैं। और कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता है कि वही चतुर्भुज रूप में आएंगे और फिर माखन चोरी करने जाएंगे। ऐसा कुछ इमेजिन यानी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और गोपियां जो है उनको सजा देने के बारे में सोच ही नहीं सकती, उनको चोर कहने के बारे में फिर नहीं सोच पाएंगे ना। लेकिन जब ये सामान्य बालक के रूप में आते हैं तो बड़ा मजा आता है। और फिर गोपियां तो भगवान से कंडे भी बनवा लेती, गोबर के कंडे बनाओ भाई, माखन चाहिए तो मेहनत करने से मिलेगा, मेहनत का फल हो, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, ऐसे फ्री में थोड़ी कुछ मिलता है। कंडे थापो तुम, कंडे थापते भगवान माखन के लिए। तो ये माँ यशोदा अपना सामान्य पुत्र अपना पुत्र मानती थी और बांध दिया भगवान को ओखली से, नहीं तो घर छोड़ के चले जाएगा। डांट दिया, बहुत डरा दिया, मारा। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध 9वां अध्याय 14वां श्लोक से लिया गया है। भगवान कृष्ण माता यशोदा के समक्ष अपने आप को सामान्य बालक के रूप में प्रकट करते हैं। मुझे भी डर लगता है, आप ऐसे छड़ी मत दिखाओ मुझे। वे नटखट बालक के समान खेलते थे, मक्खन चुराते थे तथा मटकियां तोड़ते थे। इस पर माता यशोदा उद्विग्न हो गई, बहुत शिकायतें इकट्ठा हो गई ना। अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया, मतलब शिकायतों का घड़ा भर गया, अब सजा का समय आ गया, ऐसा। उद्विग्न हो उठी और उन्होंने कृष्ण को ओखली से बांधना चाहा। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान को सामान्य बालक मान रखा था। तो बलराम जी बोले भी कि अरे तुमने जिसको बांध दिया है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। बलराम जी बताए भी, उनको जताए भी, यही है। कौन है? ये नरसिम्हदेव हैं। अच्छा, हाँ। हिरण्यकशिपु को चीर फाड़ दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसे जैसे छोटा बच्चा कोई कागज फाड़ दिया, वो चटाई नरम नाजुक बांस होता है उसको चीर देते हैं, बांस की कमान। तो ऐसे हैं ये हिरण्यकशिपु को मारा इन्होंने, हिरण्याक्ष को मारा, ये बड़े बड़े असुरों का वध करते हैं, बड़े बड़े स्वरूप लेते हैं, समुद्र मंथन करा दिया इन्होंने। अच्छा, तुम कौन हो? मैं संकर्षण हूँ, ज्वाला निकलती है मेरे मुख से, ब्रह्मांड को धारण करता हूँ और प्रलय के समय जो है पूरा ब्रह्मांड को तहस नहस कर जला के राख कर देता हूँ।
अच्छा, सारे अवतार मेरे ही घर में होने थे क्या? और ये मेरे हाथ में छड़ी है, देखी है, पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। तो फिर बलराम जी भाग गए डर के मारे, और कृष्ण को बोलते हुए, डांटते हुए, तुमको कितनी बार समझाया है, समझ में नहीं आती तुम्हारी, चोरी मत किया करो, मना किया था, पकड़ गए ना आज। अब मैया से कौन बचाएगा? तो यशोदा मैया का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि कोई छुड़ा ही नहीं सकता था उनसे। तो इस तरह से माँ यशोदा ने अपना बालक समझ के भगवान को बांध दिया, उनको पनिशमेंट दे दिया। भगवान ने पापियों को पनिशमेंट देने के लिए अलग ही डिपार्टमेंट बना के रखा है। जगह का नाम यमपुरी। वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो यमराज जी हैं। उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो यमदूत हैं। यमदूत भी वहीं के सजा पाए हुए जीव रहते हैं, जो लंबे समय से सजा पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं ठीक है भैया, अब यहीं कुछ सेवा कर लेते हैं, तो वहीं काम करते रहते हैं। तो ऐसा अलग डिपार्टमेंट बना के रखा है। लेकिन भगवान को ही पनिशमेंट दे दिया। वाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो सुतम्। जब कृष्ण श्रीदामा से हार गए तो उन्होंने श्रीदामा को अपने कंधों पर ले जाना पड़ा। तो कुश्ती लड़ रहे थे, और श्रीदामा ने भगवान को उठा के पटक दिया और हरा दिया भगवान को। और उन्हीं मित्रों के नाम है भद्रसेन, वृषभ, प्रलम्ब, रोहिणी, रोहिणी सुत बलराम। तो ये श्लोक जो है 10वां स्कंद 18वां अध्याय 24वां श्लोक है। सारे ग्वाल बाल वृंदावन के जंगल में खेल रहे थे, और कृष्ण तथा बलराम का हरण करने के लिए प्रलंबासुर राक्षस आया था। तो प्रलंबासुर ने देखा कि सब खेल रहे हैं तो मैं भी खेल में शामिल हो जाता हूँ। कैसे शामिल हो जाऊँ? राक्षस के रूप में तो बड़ा मुश्किल है, सब पहचान लेंगे, तुरंत मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ग्वाल बाल के रूप में वो बन गए। लेकिन कृष्ण तो समझ गए, हर ग्वाल बाल को वो जानते थे, तो ये नया दिख रहा है, वो समझ गए। तो उन्होंने दो टीम बना ली, ग्वाल बालों की दो टीम बना ली। एक टीम में जो है बलराम उनके मुखिया बने, और एक टीम का मुखिया जो है कृष्ण बने। अब खेलते खेलते कृष्ण हार गए। अब चाहे कबड्डी खेल, कुश्ती खेल रहे हो, तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर बताते समय कुश्ती बताते हैं। तो भाई हार गए कृष्ण, तो कृष्ण को कंधे पर, कृष्ण ने उनको कंधे पर उठाया। किनको उठाया? श्री रामा को उठाया। और भद्रसेन ने वृषभ को उठाया, और प्रलंबासुर को हरा दिया तो बलराम जी ने, तो प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपने कंधे पर उठाया। लेकिन अब जो निश्चित दूरी तय हुई थी कि भाई इस पेड़ से उस पेड़ तक जाना है और वहां से वापस आना है, बस हो गया। तो ये तो प्रलंबासुर भगवान को लेकर दूसरी दिशा में बढ़ गए, दूर भाग चले, और अपना ओरिजिनल स्वरूप जो है, अपनी वास्तविकता, असलियत जो है वो दिखाने लगे, शरीर बढ़ाने लगे। तो बलराम समझ गए, अरे ये तो असुर है, मुझे मारने आए। तो बलराम जी ज्यादा हंस परिहास नहीं करते थे, बस ऐसा मूर्ति बनाई उन्होंने, और एक वार में ही जो है असुर को घेर कर। कृष्ण होते तो थोड़ा सा और खेल कूद करते उनके सामने, थोड़ा डरते, थोड़ा डराते। असुर को लगता है वाह मैं कितना महान हूँ, कितना बड़ा हूँ। इससे सब डर रहे थे कृष्ण से, और इसको मारने के लिए भेजा था, ये तो बड़ा ही डरपोक बालक है। और फिर अगले पल जो है कृष्ण उनको मारते। तो इस तरह से थोड़ा सा कृष्ण जो है विनोद प्रिय, लीला प्रिय। बलराम जी ने जो है बस मुट्ठी बनाई, एक वार में ही उसको ढेर कर। असुर भूमि पर गिरकर मर गया, मानो किसी सर्प के फन को कुचल दिया गया। इतना भयंकर प्रहार था बलराम। तो भगवान के मित्र जो हैं भगवान के साथ खेलते थे, उनको हरा देते थे और डरा भी देते थे। भगवान ऐसे सीधे सीधे, भगवान सीधे सीधे थोड़ी दाम देते थे। अब हार गए तो हार गए, वो खेल में हम थोड़ी तुमको लेके जाएंगे, हम राजा हैं, राजपुत्र हैं, ऐसा थोड़ी होता है तुमको कंधे बिठा के ले जाएंगे। हमें ये सब करने की आदत नहीं है। लेकिन फिर उनके मित्र उनको डरा देते। ठीक है बोले, टीम से बाहर। अब
सब खेलेंगे और तुम बस बैठे बैठे वहां देखते रहना और ताली बजाना, बस हो गया। हमारे साथ खेलने नहीं आना। तो डर के मारे बेचारे कृष्ण जो है जैसा उनके मित्र कहते थे वैसा वो करते थे, बड़े ही आज्ञाकारी करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि भगवान की भगवत्ता लुप्त हो जाती है, केवल और केवल प्रेम का आदान प्रदान रहता है। ना भगवान अपने आप को भगवान समझते हैं, ना भक्त बस प्रेम का आदान प्रदान ही उसमें चलता रहता है। हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे आप अपने अपने पॉइंट प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और वास्तव में कथा में तो खो ही गए थे हम, जैसे कि आपने भगवान की बाल लीलाओं की पुनः चर्चा की और एक एक करके भगवान ने कैसे बचपन में लीलाएं की हैं उन सबका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब भगवान की कुछ लीलाओं को सुनते हैं जो माता यशोदा के साथ में हुई, जैसे कि उनका छड़ी से भगवान को डराना। और वास्तव में भगवान डर जाते हैं, और विशेषकर जब बलराम भगवान डरते हैं और जाके कृष्ण भगवान को बहुत डांटते हैं और उनके सामने रोने लग जाता है कि तुम्हारी गलती के कारण मुझे भी डांट पड़ गई। और भगवान का ब्रह्मांड में पूरे भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांडों का माता यशोदा का देखना और ये सोचना कि ये तो मेरा भ्रम ही है। भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है कि बार बार सुनने का मन हो जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और विशेष करके जो शिक्षा है कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य भगवान तक ही सीमित हो जाता है उनके शुद्ध भक्तों के सामने, और प्रदर्शित नहीं होता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम ही दिखता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाकी डिवोटी शेयर कर सकते हैं। अनीता माता जी, श्रीपाल प्रभु जी, विजय प्रभु जी। जी माता जी। माता जी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाएगा। ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। तो बात माता जी। हरे जी कृष्णा। जी माता हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर वर्णन था आज का। बिल्कुल साक्षात कृष्ण लीलाएं, बाल लीलाएं हमें सामने दिख रही थी। सब प्रभु जी ने पूरा सुंदर वर्णन करा। और सबसे बड़ी चीज ये बताया कि जो ऐश्वर्य, भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसके कारण और माया के आकर्षण के कारण हम शुद्ध भक्ति और भगवान की नहीं देख पाते हैं। तो माया की जो शक्तियां हैं वो काम करती हैं। जब भगवान बाल लीलाएं करते हैं तो उनको भी उनकी शक्ति उस समय भुला देती है और वो अपने आप को एक साधारण बालक के रूप में पेश करते हैं जैसा। तो और फिर टाइम टाइम पे उनकी शक्तियां उन्हें सब याद दिलाती है कि वो भगवान है और वो बालक है ऐसे। तो यही हम बस शुद्ध भक्तों के बारे में जो सुनते हैं तो उन्हें ये जो शक्ति भगवान की है वो उनको ऐश्वर्य की तरफ नहीं ले जाती है। तो और इसलिए वो भगवान को अच्छी तरह से भक्ति कर पाते हैं। और हम इन ऐश्वर्यों में ही उलझ जाते हैं। हमें जो इतना दिखता है सुख सुविधाएं भगवान की दी हुई, जो बताया प्रभु जी ने प्रदान की हुई, हम उसको ज्यादा ध्यान देते हैं और भगवान से ज्यादा। तो वो हमारे लिए ये हम शुद्ध भक्तों को सुनेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। और प्रभु जी बहुत सुंदर बाल लीला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। श्रीपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान की जो बाल लीलाएं हैं या भगवान जो बाल लीलाओं का आस्वादन करने आते हैं तो बड़ा एक विपरीत ही भाव दिखाई देता है, क्योंकि हम बढ़ा चढ़ाकर या फिर बहुत सारी चीजें दिखाकर ऐश्वर्य बढ़ाकर दिखाते हैं, और भगवान के लिए अपने ऐश्वर्य को छिपाना पड़ता है। तो जो है वो छिपाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे निर्विशेषवादियों को तो बिल्कुल गले नहीं उतरेगा कि भगवान की अगर शक्तियां उनसे अलग भिन्न हो सकती हैं
और भगवान को भी भुला दें कि भगवान नहीं है, वो साधारण बालक हैं, तो फिर बोले उनकी शक्तियों का अलग अस्तित्व हो गया। तो बड़ा ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट भगवान यहाँ विरोधाभास कर देते हैं। लेकिन जो विशुद्ध आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान की लीलाओं में ही रस का आस्वादन करते हैं। जैसे प्रभु जी ने हमें किस प्रकार से बताया कि बलराम जी उतना ज्यादा किसी भी असुर के साथ में इतना ज्यादा नहीं करते हैं कीड़ाएं। उन्होंने तो तक उसको मारा, मुट्ठी मार दी और गिर गया। वहीं जब राम जी के रूप में आते हैं भगवान, तो केवल कुछ ही लोग देख पाए थे, और केवल एक दो ही ऐसी बाल लीलाएं हैं जहां पर जयंत जो है वो उनके साथ में, या फिर केवल एक माह के अंदर अंदर ही, बाहर भी जाते थे तो बिल्कुल संयमित रूप पर वहां गोपियों जैसे कोई भाव नहीं है किसी के कि वो भगवान। हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस आना बंद हो गई। विजय गिरी प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो लीलाएं आप बता रहे थे उसको सुन के इतना आनंद आ रहा था, और जस्ट इमेजिन करने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे वो दृश्य रहा होगा कि कृष्ण के साथ ग्वाल बाल खेलते होंगे, और जैसे वो एक राजा के पुत्र हैं लेकिन उनको वो भी कंसिडर नहीं किया जा रहा था, और उनको भी वो सब कार्य करना पड़ रहा था जैसे दूसरे जो बालक थे उनको करना पड़ रहा था। फिर जैसे आपने वो कंडे बनाने का बताया, तो प्रभु जी वो भी बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि मीन्स उसको उस दृश्य को देखते ही क्या कैसा लग रहा है कि हम मतलब कि अगर जो हम आम लोग जो हैं, आम जीव जो हैं, वो थोड़ा सा भी उसके पास कुछ ऐश्वर्य या फिर कुछ भी आ जाए, मान सम्मान आ जाए, तो वो अपने आप को कहीं अलग पोजीशन पे देखने का प्रयास करता है कि मुझे कुछ अलग पोजीशन मिले। लेकिन यहाँ पे भगवान खुद उनके पास सभी छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो बैठ के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो कंडे बना रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत आनंद आया ये लीला सुन के। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और पारुल माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। जैसा कि सभी भक्तों ने शेयर किया, भगवान की बाल लीलाएं इतनी मधुर होती हैं कि उन्हें बार बार भी सुनते हैं अलग अलग भक्तों के मुख से या एक ही प्रकार से भी, तो अभी वो बहुत ही रुचिकर लगती हैं। तो जैसा कि अभी आपने जो बताया, प्रभु की बाल लीलाएं मुझे भी सभी अच्छी लगती हैं, चाहे वो दामोदर लीला हो चाहे कुछ भी। फिर एक जो अभी आपने सुनाई थी कि भगवान मिट्टी खा लेते हैं, फिर यशोदा मैया जब देखने जाती हैं तो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन होता है। जिन्हें अच्छे अच्छे योगी जन मतलब नहीं देख पाते, भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, वो भगवान स्वयं माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड, फिर इतना डिटेल नहीं पता था उसमें कि भगवान उसको मतलब एक एक चीज करके दिखाते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि सब कुछ दिखाते हैं, मतलब पूरा पूरे पूरे लोक सब कुछ मतलब शुरू से लेके आखिरी तक का, और लास्ट लास्ट वो ने ब्रज मंडल से लेके मथुरा मंडल वो स्वयं को भी देख पाती हैं। उससे भी अच्छा प्रभु जी ये कि जो मतलब माता है वो भक्त है कहने को भगवान की, कल ही हम पढ़ रहे थे कि जो भगवान के मतलब दास होते हैं वो भगवान के फिर स्वामी भी बन जाते हैं, जिसमें अर्जुन जी का उदाहरण आया था पुस्तक में। तो इसी प्रकार माता यशोदा है वो भगवान के माता पिता के रूप में है। तो वो यही देखती हैं कि मैंने ही काम अधिक कर लिया, सर चकरा रहा है, तो कुछ भी मतलब मैं देख रही हूँ, वो मानने को भी राजी नहीं। फिर यहाँ बलराम जी भी बताते हैं कि ये नरसिंह है, इन्होंने ऐसा किया, वो मानते ही नहीं है, वो यही कहते हैं कि हाँ सारे देवता हमारे ही घर में आने थे। वो अपने बारे में ही बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला है फिर उनकी जो वार्ता होती है वो बहुत ही मधुर लगती है। एक टाइम ये भी था कि नंद महाराज जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो कृष्ण रास्ते में मिलते हैं, तो वो कहते हैं अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गंगा जी जा रहा हूँ। तो बोलते हैं अरे यमुना जी में ही नहा लो। तो बोले नहीं नहीं मैं तो गंगा में ही नहाऊंगा। तो बोलते हैं कि अरे यही तो गंगा है। बोले ये वहां से निकलती है ब्रह्मा के कमंडल से, फिर शिव के जटाओं से होती हुई मेरे चरण से जब चुनती तब गंगा होती, तब पृथ्वी पे आके ये गंगा, और फिर यहाँ आके मथुरा मंडल में यमुना बनी। तो बोले उनके मुंह में लड्डू रख देते हैं, बोलते हैं कुछ भी बोलता है सुबह सुबह चकरा गया इसका सर, और घर भेज देते। बोले तू घर जा, मैं गंगा नहा के आता हूँ। तो मतलब भगवान किस प्रकार की लीला है कि कोई भी उन्हें ब्रज मंडल में भगवान मतलब मानता ही नहीं है, वो कुछ भी कहे या करे। हरे कृष्णा। सही भक्तों को प्रणाम।
हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। रवि ने बहुत अच्छा शेयर किया। जैसे शिवपाल प्रभु जी ने बताया कि हम जो नहीं है लेकिन वास्तव में हम वही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास थोड़ा सा भी ऐश्वर्य होता है तो लगता है कि कौन न देख ले आगे, हम किसको किसको बता दें, तुरंत मैसेज कर देते हैं, तुरंत फोन लगा देते हैं या फोटो सेंड कर देते हैं। लेकिन भगवान इतने ऐश्वर्यशाली होने के बाद अपना ऐश्वर्य छुपाते हैं। और मेरे मन में तुरंत ही प्रश्न आया था कि भगवान ऐश्वर्यशाली तो गाँव में भी थे, क्योंकि भगवान के पर्सनली उनके पास में 9 लाख गायें थी और कई करोड़ गायें थी। 9 लाख तो उन्होंने दान ही दे दी थी उनके जन्म दिवस पर। तो भगवान का ऐश्वर्य कैसे कम हुआ? और तुरंत ही प्रभु जी ने उसका उत्तर भी दे दिया कि भगवान का ऐश्वर्य कम नहीं था, लेकिन उनके जो मित्र थे उनको मानते नहीं थे। वो अपने हिसाब से उनको सजा देते थे, उनकी ज्वेलरी निकाल के टांग देते थे और कोई भय नहीं था कि बंदर ले जाएगा कि कोई भी ले जाएगा। अपने हिसाब से उनको रंग बिरंगे प्राकृतिक रंगों से सजा के, फूलों पत्तों से सजा देते थे। तो ये भगवान के प्रति उनका प्रेम था कि भगवान का ऐश्वर्य वो देख ही नहीं पाते थे या वो देखते ही नहीं थे। वे भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते थे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कोट रीड कर लेते हैं। आज का फर्स्ट कोट है, हे हरिराम, आपके चरण नख समस्त वेदों के शिरोमणि एवं रत्नों की माला स्वरूप उपनिषदों की दैदीप्यमान कांति से सदैव पूजित हैं। नारद मुनि एवं सुखदेव गोस्वामी जैसी मुक्त आत्माएं निरंतर आपकी पूजा करते हैं। हे हरिनाम, मैं पूरी तरह आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला 4:31 तात्पर्य। एक अन्य कोट है, भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या काम कर रहे हैं, चाहे रसोई कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कीर्तन अथवा अन्य कुछ कर रहे हैं, ये सब समान है। अलौकिक स्तर पर ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। आखिरकार हम कितने छोटे हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। करुणामयी को लिखा पत्र 24 फरवरी 1976। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्णा मंत्र से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। हरे राम कृष्ण। राम हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री गोपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव जन के जनिताय गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मते सर्वत्र प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी और श्री आप सभी भक्तों को प्रणाम।